हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। ये प्रश्न युगों से पूछे जाते रहे हैं। इस सवाल का जवाब अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग कथाओं में पृथक प्राप्त होता है। समस्त प्राणियों, सजीवों, निर्जीवों, ग्रह, नक्षत्रों, ब्रह्मांड, आयामों आदि के आरंभ, अंत तथा मूल कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ही हैं। परंतु इनको बनाने वाले कौन हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब संसार में कुछ भी नहीं था, तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिन्हें परब्रह्म, विष्णु तथा सदाशिव आदि नामों से भी जाना जाता है। एक समय उस अविनाशी परब्रह्म ने द्वितीय होने की कामना प्रकट की। तब उस शक्ति विष्णु परब्रह्म के भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब निराकार परमात्मा ने अपनी शक्ति द्वारा आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है। परब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, वही एकाक्षर ब्रह्म सदाशिव हैं। उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अन्य शब्दों में शक्ति अर्थात देवी, जिन्हें अंबिका, दुर्गा आदि नामों से भी जाना जाता है। शक्ति को प्रकृति भी कहा गया है। उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रूप में आए और उन्हें सदाशिव की शक्ति द्वारा उत्पत्ति, उस उत्पत्ति की रक्षा तथा संहार के कार्य देकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को कारण प्रदान किया गया। अतः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के कारण में आना परब्रह्म सदाशिव की शक्ति द्वारा ही संभव हुआ है। परंतु साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सदैव ही अजन्मे एवं अविनाशी ही हैं। परतम परात्पर ब्रह्म ही कल्प के आदि में सदाशिव, महाविष्णु, परब्रह्म, राम, कृष्ण, शक्ति आदि अपने किसी भी रूप के द्वारा त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र को प्रकट करके अखिल विश्व की सृष्टि, पालन और संहार की लीला करते हैं। इस सिद्धांत का प्रायः विभिन्न पुराणों में प्रतिपादन किया गया है और सर्वत्र ही परतम परात्पर ब्रह्म से प्रकट उन तीनों देवों की और उन परतम परात्पर ब्रह्म की अभिन्नता बतलाई गई है। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में सदाशिव के सिवा कुछ भी नहीं था, तब काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को वर्तमान में काशी के नाम से जाना जाता है, जिसे मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। यहाँ सदाशिव शक्ति के साथ शिव और दुर्गा रूप में निवास करने लगे। एक समय शिवजी को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से प्रकट किया और तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने सदा ही उस कमल के सिवा किसी दूसरे को जनक के रूप में नहीं जाना। भगवान विष्णु की आज्ञा से तप द्वारा उन्हें सृष्टि की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ तथा वह सदैव उसी में लगे रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के उपरांत
उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने 4 कुमारों को यह कार्य करने को कहा, परंतु भौतिक जगत में ना फंसने के कारण जब उन्होंने यह कार्य करने से मना किया तब ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उस क्रोध के कारण उनकी दोनों भुजाओं के मध्य एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने जब उस बालक से उसके रोने का कारण पूछा तब बालक ने मासूमियत के साथ कहा, वह इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है। बालक ने अपना नाम तथा पद पूछा, तब बहुत अधिक रुदन करने के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र बतलाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने रुद्र को उनके स्थान हृदय, इंद्रियां, अंबर, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप बताए। शिव पुराण में शिव जी के दक्षिण भाग से जगत पिता ब्रह्मा जी का, वाम भाग से पालनकर्ता विष्णु जी का तथा हृदय से संहारकर्ता रुद्र का प्राकट्य बतलाया गया है। इन्हीं शिव के आदेश से फिर ब्रह्मा का भगवान विष्णु के नाभि कमल से और रुद्र का ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट होना बताया गया है। देवी भागवत में परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण भाग से भगवान विष्णु का, वाम भाग से भगवान महेश्वर का और नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होना बतलाया गया है। इस प्रकार एकाक्षर पर ब्रह्म की शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं ही की लीला से स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं। सभी कथाएं पृथक हैं, परंतु साथ ही साथ सभी पृथक कथाएं परम सत्य भी हैं। तो यह थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वयं ही की शक्ति से प्रकट होने की कुछ कथाएं। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।